नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। तो जेवर एयरपोर्ट की हम बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, जेवर एयरपोर्ट ये एशिया का सबसे बड़ा हाईटेक और बड़ा एयरपोर्ट माना जा रहा है। लेकिन इस एयरपोर्ट से क्या फ़ायदा होगा? सच में हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है? पहला सवाल यात्रियों से जुड़ा है कि यात्रियों के लिए क्या फ़ायदा है। ये पश्चिमी यूपी नहीं बल्कि हरियाणा के लोगों को भी इससे काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। वो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से, पश्चिमी यूपी की बात करें, चाहे मेरठ की बात करें, हापुड़ की बात करें, गाज़ियाबाद की बात करें, नोएडा के लोगों की बात करें, मथुरा की बात करें, आगरा की बात करें, ये तमाम ज़िले हैं जो पीछे तक आप जाइएगा। इनको अगर आपको फ़्लाइट पकड़नी है तो आपको दिल्ली एयरपोर्ट जाना पड़ता था, लेकिन अब आपको दिल्ली एयरपोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से डोमेस्टिक फ़्लाइट्स, अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट्स आपको यहाँ से मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात है, आप जाम में फंसते थे, आपका खर्चा ज़्यादा होता था। अब आपको तो जेवर एयरपोर्ट नज़दीक आपके लिए मिल गया है, तो एक सेंटर पॉइंट बन जाएगा पश्चिमी यूपी के लिए। तो आपको जेवर एयरपोर्ट आइए, आपको भीड़ में लगने की ज़रूरत नहीं, लंबी कतारों में लगने की ज़रूरत नहीं, ट्रैफिक जाम में फंसने की ज़रूरत नहीं। एक फ़ायदा तो आपको ये होने वाला है। इसके अलावा देखिए, दिल्ली मेट्रो से भी इसको जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें, रैपिड ट्रेन से भी इसको जोड़ने की तैयारी हो रही है, यानी कनेक्टिविटी। चारों तरफ एक्सप्रेस वे हैं, आपको जाम में फंसने की ज़रूरत नहीं है। उधर मुंबई एक्सप्रेस वे है, उधर आपको बता दें कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का फ़ायदा होगा। तो आपको कनेक्टिविटी से भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है दूसरे लोगों को कैसे फ़ायदा होगा। देखिए, पलवल, जैसे हरियाणा का पलवल है, वहाँ से जेवर बहुत नज़दीक है, वहाँ से आप लोग आ सकते हैं। अलीगढ़ के लोग आ सकते हैं, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ आ सकते हैं कि फरीदाबाद के लोग, पलवल ज़िले के लोग वहाँ से आ सकते हैं। उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदामंद है। और बहुत सारे, अगर आप जाएंगे तो मेवात के लोग भी कनेक्ट हो सकते हैं, नूह के लोग भी कनेक्ट हो सकते हैं। उनको इधर आना है, जैसे हथीन का इलाका है, तो आप वहाँ क्यों जाएँ। तो एक ये बड़ा फ़ायदा होने वाला है, ये आम यात्रियों के लिए फ़ायदा है। अब आते हैं, दरअसल इस पहला, क्योंकि अभी देखिए पहला फेज़ का, पहले चरण का काम पूरा हुआ है, जो 11,000 करोड़ रुपए अब तक खर्च किए जा चुके हैं। जी हाँ, 11,000 करोड़ इस प्रोजेक्ट पर खर्च किए गए हैं। और इस 11,000 करोड़ से पहले चरण का विस्तार हो गया है। और बताया जा रहा है कि अभी 150 जो फ्लाइट हैं टेक ऑफ करेंगी और लैंड करेंगी। तो ये एक बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि 150 फ्लाइट यहाँ आने जाने का सिलसिला है, और करीब 1 करोड़ से भी ज़्यादा यात्री अभी पहले चरण के अंदर यहाँ आने जाने की आवाजाही कर सकेंगे। ये एक बड़ी बात है। लेकिन ये पूरा प्रोजेक्ट कितने पैसे का है, आप हैरान हो जाएंगे। ये 29,000 करोड़ रुपए का है। और ये इसका विस्तार जो है एयरपोर्ट का 2040 से लेकर 2050 के बीच में फाइनल होगा, यानी अभी 24 साल और लगेंगे इसके विस्तार में, और इस पर 29,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और जब अभी एयरपोर्ट की जो यात्रियों की क्षमता रखी गई है वो करीब रखी गई है 1 करोड़ से भी ज़्यादा, 1 करोड़ से 2 लाख के बीच में। लेकिन जब फेज़ 4 इसका पूरा हो जाएगा तो आपको यकीन होगा नहीं होगा, 7 करोड़ यात्रियों की ये क्षमता बढ़ जाएगी यहाँ। जी हाँ, रनवे की लंबाई की बात करें तो अभी पहले फेज़ में 39,000 मीटर है, और तब ये बढ़कर आपको बता दें कि 4,150 मीटर हो जाएगा, यानी इसको बढ़ा दिया जाएगा। उत्तरी रनवे होगा वो 3900 मीटर होगा, और जो दक्षिणी रनवे होगा वो 4,150 मीटर होगा। तो ये खासियत है इस एक्सप्रेस वे की। और सबसे बड़ी बात है, इसमें कागज़ के आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैनुअल होगा, आपके फेस रीडिंग से आपकी एंट्री हो जाएगी। इसमें ट्रैकिंग सिस्टम होगा, अगर आप लगेज है, आपका लगेज कहाँ है, अभी लगेज कहाँ एयरपोर्ट पर है या फिर विमान में लोड कर दिया, वो ट्रैकिंग सिस्टम भी होगा। लगेज के लिए आपको कतारों में नहीं लगेगा, आप ही खुद आप उसे निकालिए मशीन के ज़रिए, आप लगाइए उसको, लगेज को डाल दीजिए, और ट्रैकिंग सिस्टम आप कराएंगे एयरपोर्ट पर। बहुत सारी चीज़ें इस पर हाईटेक है। सबसे बड़ी बात है, यहाँ आपको यूपी की संस्कृति की झलक, अब आएंगे तो आप एयरपोर्ट पर आपको यूपी की संस्कृति की पूरी झलक दिखेगी। जी हाँ, यूपी की संस्कृति की जो झलक है वो आपको इस एयरपोर्ट पर नज़र आएगी। आपको वाराणसी नज़र आएगा, आपको मुरादाबाद नज़र आएगा, आपको ऐसी कुछ चीज़ें आपको नज़र आएंगी एयरपोर्ट पर, तो आप लगेंगे पूरा यूपी यहाँ सिमट गया है। इसके अलावा दर्शकों को एक महत्वपूर्ण जानकारी और देना चाहता हूँ कि इसमें लोगों को रोज़गार बहुत मिलने वाला है। जी हाँ, 1 लाख लोगों को रोज़गार तो मिलेगा ही, साथ ही साथ निवेश भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि अब जैसे यहाँ फिल्म सिटी बनने वाली है, जेवर एयरपोर्ट के पास ही है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा फिल्म सिटी बनने का काम शुरू हो गया। उसे बहुत सारे कलाकार हैं जैसे जो दिल्ली से उन्हें यहाँ आना पड़ता, लेकिन अब जब सीधे एयरपोर्ट से उतरेंगे और फिल्म सिटी पहुँचेंगे, अपनी फिल्में शूट करेंगे, तो उससे सोचिए कितना रोज़गार मिलेगा। और जो सीएम योगी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं,
उसको कहीं ना कहीं उस सपने को उड़ान मिलेगी। तो निवेश भी आएगा, यात्रियों को फायदा भी होगा, बहुत सारी सौगात इस एयरपोर्ट के जरिए मिल रही हैं।